2 लाख रुपया देने का निर्णय लिया है और 2 लाख में पहला इंस्टॉलमेंट 26 तारीख को 75 लाख महिलाओं को दिया और कल ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख महिलाओं को दिया। दोनों मिला दीजिए 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपया उनके सीधे अकाउंट में देने का काम किसी सरकार ने किया तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। इसलिए आज मुंगेर के लिए बधाई का समय है और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, ललन जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं जिन्होंने भारत सरकार की भी परियोजना का यहां शुरुआत कराया। मैं फिर से मुंगेर वासियों को बधाई देते हुए, सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं कि फिर से 2025 में, इस बार पिछले बार 3 सीट में से 2 ही सीट जीत पाए थे साथियों, इस बार तीनों के तीनों सीट जिताइएगा ना। एक बार भरोसा दिलाइए मुख्यमंत्री जी को और दोनों हाथ मुट्ठी बांध कर कहिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका महोदय। और अब संबोधन हेतु हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं, हमारे अपने मुंगेर के चहीते जनप्रतिनिधि, हमारे चहीते नेता। मैं आपसे आमंत्रित करती हूं महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी हमारे बीच मंचासीन हैं आदरणीय श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी। महोदय आपसे अनुरोध, संबोधन हेतु पधारें। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, मेरे साथी और सहयोगी, केंद्र सरकार में हमारे साथ काम कर रहे राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब, श्री जॉर्ज कुरियन साहब, बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, यहाँ मंच पर उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, माननीय पूर्व विधायकगण, मुंगेर की नगर निगम की मेयर, जमालपुर नगर परिषद की अध्यक्षा, दोनों पार्टियों के जिला अध्यक्ष और यहाँ उपस्थित अन्य सभी अधिकारीगण, केंद्र सरकार के अधिकारीगण, राज्य सरकार के अधिकारीगण और एनडीडीबी के चेयरमैन श्री मिनेश शाह जी, उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले हम बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि मेरे आग्रह पर आज मुंगेर के जमालपुर के औद्योगिक क्षेत्र में मदर डेयरी द्वारा स्थापित होने वाले 250 करोड़ रुपए के दूध प्रोसेसिंग जो क्षमता है, प्रोसेसिंग यूनिट के शिलान्यास के लिए आज उन्होंने समय दिया। उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री जी का समर्पण है। विकास के प्रति जो उन्होंने 20 वर्षों का रास्ता तय किया है, उस 20 वर्षों के पूरे अपने कार्यकाल में उन्होंने विकास की जो लंबी लकीर खींची है, आज का भी जो कार्यक्रम है वो उनके उसी का बहुत ही सुंदर गौ माता की स्मृति ये प्रतीकात्मक रूप से भेंट करते हुए श्री मिनेश सर, मैं पुनः आपसे आदरणीय मिनेश सर अनुरोध करती हूँ। मंचासीन है माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, पुष्प गुच्छ भेंट कर, अंग वस्त्र भेंट कर उनका भी सम्मान कर रहे हैं आप। हमारे बीच मंच पर उपस्थित है माननीय मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज राज्य मंत्री भारत सरकार प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी। श्री मिनेश सर, उन्हें भी पुष्पगुच्छ, यह स्मृति चिन्ह, मधुबनी कलाकृति से बनी हुई यह पेंटिंग प्रतीकात्मक रूप से उन्हें भेंट करते हुए मैं श्री मिनेश सर आपसे पुनः अनुरोध करूंगी, हमारे बीच माननीय मंत्री मत्स्य पालन और डेयरी एवं अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री जॉर्ज कुरियन जी भी
हमारे बीच मंचासीन है, उनका भी स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा। हमारे बीच मंच पर आसीन है डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी जी। आपसे अनुरोध कि आप उनका भी स्वागत करें। और जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं, एक बार महिला शक्ति के लिए, मातृशक्ति के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। मंच पर आपकी भी उपस्थिति है। हमारे बीच मंच पर उपस्थिति है सुश्री वर्षा जोशी, अपर सचिव पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित हैं हमारे बीच आदरणीय श्री कुमार रवि सर, सचिव बिहार सरकार। श्री मिनेश सर से अनुरोध आपका भी स्वागत और सम्मान पुष्पगुच्छ भेंट कर करें। और अब स्वागत संबोधन हेतु मैं सादर निवेदन करती हूं, हमारे बीच उपस्थित है अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एवं मदर डेयरी श्री मिनेश सर। आपसे अनुरोध है स्वागत संबोधन हेतु पधारें। नमस्कार। आज हमारे बीच उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायत राज मंत्री भारत सरकार श्री राजीव रंजन सिंह जी, प्रोफेसर एसपी बघेल जी, माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज राज्य मंत्री भारत सरकार श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री जॉर्ज कुरियन जी, माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी एवं अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी, अपर मुख्य सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार एवं अध्यक्ष कॉम्फेड, मैडम वर्षा जोशी जी, अपर सचिव पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार, अन्य सभी विशिष्ट अतिथिगण, किसान भाइयों बहनों और उपस्थित सभी महानुभाव, मैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की ओर से और मदर डेयरी की ओर से आप सभी का इस आज जो मदर डेयरी द्वारा नए एक प्लांट का शिलान्यास हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा संपन्न हुआ, इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। आज का दिन न केवल बिहार के दुख क्षेत्र के लिए बल्कि संपूर्ण ग्रामीण विकास की दिशा में एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जो किसानों की आर्थिक समृद्धि, महिला सशक्तिकरण, पोषण सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बिहार को अग्रसर करेगा। हम इस ऐतिहासिक अवसर पर और भी कुछ आज इनिशिएटिव का शुभारंभ कर रहे हैं, जो न केवल वर्तमान को सशक्त बनाएगी बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी स्थायी लाभ सुनिश्चित करेगी। और बिहार जो एक पूर्वी राज्य का एक बहुत ही बड़ा उत्पादक राज्य है, हाल के वर्षों में काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति भी की है। और मुझे खुशी है कि आज मदर डेयरी 250 करोड़ के अधिक से निवेश से एक नए संयंत्र यहाँ 15 एकड़ जमीन में, बाइडा की जमीन में जमालपुर में 2 लाख लीटर क्षमता का एक प्लांट लगाने जा रही है। यहाँ पॉलीपैक, दूध, दही, लस्सी, पनीर जैसे अन्य काफ़ी उत्पाद होंगे और इसमें बहुत सारी महिलाएं जो हमारे साथ जुड़ी है, उनकी जो स्वामित्व वाली हमारी संस्था है, उस महिलाओं को भी एक सीधा बाजार भी मिलेगा और एक क्षेत्र में रोजगार के भी अन्य अवसर प्राप्त होंगे। तो घर में मुफ्त में दे ही रहे हैं, और उसी तरह से आप कह दीजिएगा तो घर में और भी हम लोग सोलर लगाए जाएंगे, तो उससे भी आपको और बहुत फायदा होगा। तो हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1 करोड़ महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं की राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। जिन महिलाओं को रोजगार अच्छा चलेगा
उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब बिहार के विकास में केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। हम लोग जो बिहार में काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग दे रही है और उसके लिए उन्होंने इसी बार जो चुनाव हुआ तो जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार द्वारा फिर ये दोनों काम के बारे में हम बता रहे हैं। इसके बाद भी तो उसने पहले 2018 से देश के कई राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किया गया। अब जानते हैं कि इस बिहार में भी इन लोगों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कर दिया, जो गौरव की बात है। तो इस प्रकार से अनेक काम लगातार कर रहे हैं। तो इन सब कामों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम नमन करते हैं और इतना ज्यादा सब तरह से काम किया जा रहा है कि केंद्र, और आज भी उनकी मीटिंग थी तो आज भी उन्होंने कितना ज्यादा बताया है। तो सब जगह से, हाँ, सब जगह के लिए उन्होंने कहा है। अब आप जान लीजिए कि बिहार बहुत आगे बढ़ता रहेगा। आई पहले वाला लोग कोई काम किया है जी, फालतू काम किया, इसीलिए कुछ नहीं। जब हम लोग आए हैं, हम ही लोग एक साथ हैं। गड़बड़ बीच में थोड़ा थोड़ा दिन के लिए, 1.5 महीना के लिए हुआ, हमने कहा वो संभव नहीं है, कभी भी इधर उधर नहीं। हम लोगों का जो एक साथ है, शुरू से ही हम लोगों का जो आपको बता रहे हैं हम लोगों ने किया था। तो इसीलिए हम लोगों ने पूरे तौर पर जो शुरू में ही किया 24 नवंबर 2005 को, तब से जो हम लोग किया, हम लोग वही कर रहे हैं। केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है। अब पूरे तौर पर बिहार बहुत आगे बढ़ रहा। तो इसीलिए अब एक बात और ले लीजिए, मुंगेर में जिले में कराए गए कार्य, तो आप जान लीजिए, आपको याद होगा कि मुंगेर का पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 के पहले बड़े पैमाने पर अपराध होते थे, झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। अब कानून का राज है और हम लोगों ने यही विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। मुंगेर में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया गया है। मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। मुंगेर में वानिकी महाविद्यालय की स्थापना की गई है। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास ये संग्रामपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय एवं अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया। अब मुंगेर में पथ एवं पुल निर्माण, मुंगेर के रेल सह सड़क पुल का निर्माण हुआ, जिसका नामकरण भी श्री कृष्ण सेतु किया है। घोरघट पुल के न बनने के कारण मुंगेर से भागलपुर जाने का रास्ता बहुत जाम रहता था और घोरघल पल निर्माण करा दिया गया है। अब जाम से मुक्ति मिली है। मुंगेर से भागलपुर और मिर्जा चौकी नए 4 लेन पथ पर निर्माण कराया जा रहा है और मुंगेर जिले में 79 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया गया है। बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है, इसी साल पूरा हो जाएगा।
और दिनांक 5 फरवरी 2025 को प्रगति यात्रा के दौरान हम मुंगेर जिला आए थे। यहाँ जो भी कमी रह गई उसका आकलन कर 10 योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें तारापुर में रिंग रोड का निर्माण माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जॉर्ज कुरिपन जी, माननीय विधायक श्री राजीव रंजन सिंह जी, श्री प्रणब कुमार जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री लाल मोहन गुप्ता जी, माननीय पूर्व विधायक एवं विधान परिषद के सदस्यगण, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष गण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये खुशी की बात है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी की सहायक कंपनी मदर डेयरी द्वारा मुंगेर जिले के जमालपुर में दूध प्रसंस्करण संयंत्र डेयरी प्लांट की स्थापना की जा रही है, जिसका आज शिलान्यास हो रहा है। साथ ही गिफ्ट मिल्क परियोजना का शुभारंभ एवं सरसों बीज प्रसंस्करण संयंत्र का शिलान्यास किया जा रहा है। इन सभी की लागत 209 करोड़ रुपए है। इन योजनाओं से बिहार के 6 जिलों यथा मुंगेर, जमुई, बांका, लखीसराय, भागलपुर एवं खगड़िया जिलों के पशुपालनों को बहुत फायदा होगा। इसके लिए मैं माननीय केंद्रीय मंत्री पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय श्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जी एवं उनके मंत्रालय के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप सब जानते हैं